प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी लोगों को सादर नमन, अभिनंदन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया है 24 अप्रैल 2024 को, और यह समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड के नाम पत्र जारी किया गया है। और इसमें प्रदेश के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 27 अप्रैल 2024 को प्रथम बस्ता रहित दिवस के संचालन विषयक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो विषय है यहाँ पे। तो अब इसमें प्रत्येक महीने की जो अंतिम शनिवार होगा उस दिन बस्ता रहित दिवस मनाया जाना है, बैगलेस डे। तो इसमें नई शिक्षा नीति 2020 का जब हम अध्ययन करते हैं तो नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़े विजन लक्ष्य को लेकर के बनाई गई है विभिन्न शिक्षाविदों के, नीति निर्माताओं के द्वारा। शिक्षा नीति किसी भी देश की एक अंगभूत होती है और हमारी जो भावी चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा नीति बनाई जाती है और समय समय पर शिक्षा नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक ही होता है। 2020 के द्वारा जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए हैं। और उसमें एक प्रमुख जो बदलाव है, उसमें जो रटंत विद्या है, रटंत विद्या को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया है। अर्थात बच्चों को जो कक्षा प्रथम से ही हम विभिन्न प्रकार के शब्दों को रटाते हैं, गणित के सूत्रों को रटाते हैं, गणित के सवालों को, विज्ञान के सवालों को, भाषाओं में विशेष रूप से वैदेशिक भाषा अंग्रेजी के शब्दों को, तो इससे बच्चे का जो वास्तविक विकास है वो वास्तविक विकास नहीं हो पाता है। वो रटने की का आदी हो जाता है और आगे को भी वो सिद्धांत तो अच्छा कर लेता है रट रट के, लेकिन उसके जीवन में प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो बहुत ही नीचे रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो उसके अंदर जो वास्तविक कौशल है, जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए उसका, वह नहीं हो पाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नई शिक्षा नीति के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, अनुपालन करते हुए सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं विद्यालयों में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में आयोजित करने के लिए। और उस नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधान लागू कर दिए गए हैं और कुछ प्रावधान धीरे धीरे लागू हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव हो गया है और विषयों की भी स्वतंत्रता उसमें रख दी है। और बच्चे को कक्षा 6ठी से ही विषयों की स्वतंत्रता, आज़ादी बच्चे को है और साथ में बच्चे को कौशल विकास की ओर बढ़ाना है और स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल की ओर उसको बढ़ाना है। क्योंकि यह सरकारों के द्वारा भी, शिक्षाविदों के द्वारा भी, नीति निर्माताओं के द्वारा भी, और ये हम आम लोग भी जानते हैं कि वर्तमान में सभी को सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो सकती है या सभी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं या अच्छा कोई सम्मानजनक सरकारी स्तर का रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है, अर्धशासकीय क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं इतनी जनसंख्या वाले देश में जब तक बच्चे का स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वह रोजगार से पीछे छूट जाएगा और भविष्य में रटने वाली विद्या को अर्जित करके भी या डिग्रीज को अर्जित करके भी वो कुछ कर नहीं पाएगा और ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो भी रहा है और होगा भी। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत अच्छा लक्ष्य है, ये लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम है सरकार का NEP के माध्यम से। तो इसमें सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को और सभी विद्यालयों को जो उच्च प्राथमिक हैं, अर्थात 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 माध्यमिक, सभी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को आदेश जारी किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस आदेश के माध्यम से। तो उसमें जो ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा की बात करूंगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मतलब यह है कि
सबसे पहले आप ये समझें कि कई अभिभावकों में भी, कई बच्चों में भी, क्योंकि शिक्षा की समझ कम होने के कारण ये संदेह बनता है या ये बातचीत होती है कि ऐसा क्या कर रही है सरकार कि बिना बस्ते के विद्यालय में बच्चे को बुलाना। लेकिन ऐसे अभिभावकों को भी, ऐसे विद्यार्थियों को भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि सरकार का विज़न क्या है, अर्थात नीति निर्माताओं का, शिक्षाविदों का लक्ष्य क्या है इसके पीछे। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें विषय जो है आपके सबसे पहले आपका उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8वीं तक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कक्षा 6 से 8 तक। पहला जो आपका शीर्षक है वो शीर्षक है आपका जैविक रूप। ये जैविक रूप। अब इसमें पहला को है मृदा प्रबंधन और मिट्टी के प्रारंभिक कार्य। परिवेश में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के नमूनों का संकलन एवं पहचान, विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पौधों को उगाना। ये बच्चों को विद्यालय में आकर के बस्ता फ्री दिवस के दिन, बस्ता रहित दिवस के दिन बच्चों को ये गतिविधियाँ यहाँ पर आयोजित करनी है। तो दूसरा है कृषि बागवानी की विभिन्न पद्धतियाँ। जैसे उसमें क्या क्या है, आपका क्यारी निर्माण है और स्थल की सफाई है। क्यारी में बीज बोना, पौधारोपण, सिंचाई और खाद डालना, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग, वृक्षारोपण के तरीके, बाड़ बनाना और उसकी कटिंग करना, जैविक खाद बनाना और प्रक्रिया की जानकारी, विद्यालयी स्तर पर कृषि मेला आदि, विभिन्न प्रकार के बीजों का संकलन। उक्त समस्त गतिविधियां विद्यालय के सेवित क्षेत्र के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संपादित की जाएंगी। अब मैं अभिभावकों को और प्रिय विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका। वस्तुतः क्या है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, रटने वाली जो शिक्षा पद्धति है, बच्चा यदि उस शिक्षा में, उस शिक्षा को अर्जित करके, उस उपाधि को अर्जित करके कुछ सफल हो गया तो सही बात है। यदि सफल नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं रहता है। उसको इस प्रकार की, कहाँ मिट्टी में काम करना है, कोई क्यारी बनानी है, बीजारोपण करना है, कब कोई खाद डालनी है, कब पानी डालना है, कैसे वृक्षारोपण करना है, इस प्रकार की कोई भी जानकारी ऐसे बच्चों को नहीं होती। विशेष रूप से बहुत महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को। हमारे सरकारी स्तर के विद्यालयों के जो छात्र छात्राएँ हैं वो तो फिर भी इन गतिविधियों से परिचित होते हैं, थोड़ा घर में उनका माहौल होता है। लेकिन जो बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उन बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ये कल्पना की गई है। दूसरा आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे आप मशीन और सामग्री। दूसरा कार्य ये बस्ता रहित दिवस के दिन ये करना है आपको, कागज़ का कार्य, जैसे ओरिगेमी, कबाड़ से जुगाड़, लिफाफे बनाना, पैकेजिंग, गिफ्ट व पार्सल आदि। ठीक है, आपको स्किल, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के अंदर कुछ न कुछ स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं। उन कौशल को आगे लाना ये सरकार का उद्देश्य है, ये नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, आप लोग सुनते होंगे कि किस प्रकार की बातें कहते हैं वो, कि कूड़े से भी मैं गाड़ी चलवाने का काम कर रहा हूँ, मैं प्लास्टिक को से भी गाड़ी चलवाने के लिए कुछ तकनीक का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें करते हैं मतलब। तो इसी प्रकार से हम कूड़े कचरे से भी हम कैसा कुछ नया कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत चैलेंजेज हैं। जैसे जैसे कूड़ा करकट, पहले के प्राचीन समय में हम अपने तक सीमित रहते थे, हम वैश्विक जगत से हमारा कोई मतलब नहीं था। जैसे आजकल रेपर्स इत्यादि से बहुत गंदगी हो जाती है, जगह जगह रेपर्स इत्यादि दिखते हैं, चाहे टॉफ़ी के हों, बिस्किट्स के हों, ओएस कुरकुरे इत्यादि के हों। तो उससे क्या होता है, उससे भी हम कुछ नया कर सकते हैं। तो ये सरकार का विजन है। जैसे लकड़ी का कार्य आप देख पा रहे होंगे, खिलौना निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण आदि। तीसरा मिट्टी का कार्य, खिलौने, बर्तन, कुम्हार आदि कार्य आदि। कपड़े का कार्य, कपड़े की रंगाई, छपाई, सिलाई आदि, टाई एंड ड्राई, पुराने कपड़े से दरी, डोरमेट आदि बनाना। पेंटिंग का कार्य, चित्रकला, निप पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, एम्बॉस पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, सफ़ेदी पेंट का कार्य, जो हम घरों में भी अक्सर करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर, जैसे आजकल मकान बनते हैं, भवन बनते हैं अच्छे अच्छे, कितना अच्छा पैसा कमा लेते हैं पेंटिंग इत्यादि करके।
तो स्याही का कार्य, जैसे स्याही का प्रयोग करके ठप्पे से कपड़े की छपाई आदि। आधुनिक प्रारंभिक मशीनें कॉपी जैसे कंप्यूटर, फोटोस्टेट, मशीन लेमिनेशन, स्पाइरल बाइंडिंग, हार्ड बाइंडिंग आदि। ये आपकी मशीन और सामग्री। तीसरा है आपका जो है मानवीय सेवाएं। मानवीय सेवाओं के अंतर्गत क्या है आपका कुशल संवाद की अभिरुचि और समूहों टर्म्स में काम करने की योग्यता। जैसे जागरूकता अभियान, कैसे हम ग्रुप बना करके, समूह बना करके कोई किसी भी कार्य क्षेत्र में हम जागरूकता अभियान कर सकते हैं। मानवीय संवाद संप्रेषण, जैसे वाद विवाद, कहानी, कविता, भाषण, प्रतियोगिता, वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने वाली गतिविधियाँ आदि। प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ कार्यक्रम, सफाई अभियान जैसे सामूहिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग, ये भी बच्चों को करना है। आगे हैं स्वच्छता, देखभाल और आतिथ्य के आधार। हमारे जो इन चीज़ों से कटे हुए लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो प्रायः जानते ही नहीं हैं कैसे स्वास्थ्य देखभाल करना है, कैसे आतिथ्य सत्कार इत्यादि करना है। परिवेश की स्वच्छता संबंधी जागरूकता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कैंप, विशेषज्ञों द्वारा विद्यालय स्तर पर जागरूकता शिविर आदि। विद्यालय के कार्यक्रमों का बच्चों द्वारा संचालन एवं अतिथि सत्कार और श्रमदान कार्यक्रम। राष्ट्रीय भावना पनप रही है इस विषय से। और आगे आपका देख रहे होंगे आप बुनियादी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी कौशल। तो इसके माध्यम से आपको, जैसे विद्यालय में भी हमें लाउड स्पीकर, माइक आदि को व्यवस्थित करने की व्यवस्था के लिए ज़रूरत पड़ती है छात्रों की। तो इसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जैसे ईमेल, गूगल सर्च इत्यादि यदि बच्चों को नहीं आता है, यद्यपि ये पहले से पढ़ाया जाता है। घर में उपयोग किए जाने वाली सामग्री, मशीनों जानकारिता, कपड़े वाली प्रेस, मिक्सर, पानी की रॉड, सिलाई मशीन, स्पीकर, टीवी, मोबाइल फ़ोन, मट्ठा, छाछ बनाने की मशीन, मथनी, तेल पिराई मशीन, धान कूटने व गेहूँ पीसने की मशीन, पशुओं हेतु चारा काटने की मशीन आदि। और कृषि में प्रयोग किया जाने वाले उपकरण तथा परंपरागत कृषि यंत्र, हल, अनाज हेतु प्रयुक्त बुआई, कटाई व मड़ाई हेतु मशीन आदि। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे 6 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए ये रखा गया है। इनमें से मतलब क्रमशः या जिसमें बच्चा रुचि रखता है उसको प्रोत्साहित करना है उस पूरे दिन में, तो वो उसके अंदर हुनर पैदा हो, उसका कौशल बढ़े, तो ये इसका उद्देश्य है। अब आगे हम देख रहे हैं माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या योजना है सरकार की। बहुत अच्छा बनाया है ये, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो जैसे देखिए जैविक रूप में आप देख रहे होंगे माध्यमिक कक्षा 9 से 12वीं तक बच्चों को क्या करना है बस्ता रहित दिवस में। प्रकृति अनुकूल कृषि, स्थानीय पर्यावरण के अनुसार कृषि कार्य करना, जैसे मौसम के आधार पर फलों का उत्पादन, सब्जियों तथा अनाजों की खेती करने की जानकारी प्राप्त करना। आज की समय में ये स्थिति होगी अधिकतर गांव देहात पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कि हमारे जैसे खेत सारे बंजर पड़ गए हैं, अपने घर के आसपास के भी। हमारी ये स्थिति होगी कि हमारे पास 1 महीने यदि अन्न का आपात आ जाए हमारे देश में या हमारे मतलब यानी क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति है कि हमारे पास 1 महीने खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है घर में। हम हर चीज़ पे बड़े किसानों पर निर्भर हैं। तो ये इसका उद्देश्य है कि मौसमी जो सब्जियां हैं, फल हैं, इनका उत्पादन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे बच्चों को इस ओर हमें प्रकृति के साथ जोड़ना है। दूसरा, मौसम तथा जलवायु पूर्वानुमान की विधियों की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा, स्थानीय जलवायु के अनुसार नवाचारी विधियों तकनीकों का प्रयोग, कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, इस प्रकार का भी हमें अध्ययन करना है। स्थानीय अनुकूलता के अनुसार बीजों का चयन करना। अब मान लीजिए जो चीज़ ठंडी में होती है उसको ठंडी में लगाने का हमें मालूम होना चाहिए, जो चीज़ गर्मी में होती है गर्मी में, रबी में जो चीज़ हो रही है रबी में होगी, खरीफ में जो चीज़ हो रही है खरीफ में होगी। अब तो ये चीज़ भी बच्चों को जानकारी। आजकल तो बच्चों की ऐसी स्थिति हो गई है, फ्री रेवड़ियों के चक्कर में बच्चा मैं देख रहा हूँ स्कूल्स में बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हम जो चावल खाते हैं वो धान से पैदा होता है। कई बच्चों को ये भी स्थिति हो रही है, वो धान से होता बनता है वो चावल, ये भी पता नहीं है। तो इस और भी बच्चों को जोड़ना है। स्थानीयता के अनुसार मिट्टी और भूमि प्रबंधन सीखना, किस मिट्टी में किस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, इस चीज़ का भी बच्चों को ज्ञान कराना है। और मशरूम उत्पादन। आगे है प्रकृति संरक्षण पुनर्स्थापना। देखिए अब ये बहुत वर्तमान में चुनौती वाला विषय है। अभी आजकल ही हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में, वनों में आग लगा दे रहे हैं लोग बहुत छोटे स्वार्थ के लिए। मैंने अपने
वीडियो के माध्यम से भी और लेख के माध्यम से भी बच्चों को और अभिभावकों को, लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया कि वनों में आग लगाना कितना पाप कर्म है और कितनी उससे हम पारिस्थितिकी तंत्र को ख़राब कर रहे हैं और कितना गलत कार्य कर रहे हैं। तो वो उसका संरक्षण की भी बात यहाँ पे कह रखी है, जैसे प्रकृति संरक्षण, पुनर्स्थापना, जैसे पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, भू संरक्षण, जल संरक्षण, सारी चुनौतियाँ हैं भावी समय में। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वनों का कटान हो रहा है, जो भूमि है, जल है, संकट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, इनके प्रति भी बच्चों को जागरूक करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, सरकार का मौलिक कर्तव्य है, समझ लीजिए। और ये मौलिक मूल कर्तव्यों में संविधान में भी वर्णित है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का स्थायी तथा न्याय संगत उपयोग करना। आज की तिथि में क्या होता है, जैसे कहीं रोड इत्यादि कट रही हैं, उस रोड को ले जाने में जितने पेड़ कट रहे हैं उन पेड़ों को कहीं लगाया थोड़ी जा रहा है। तो ये भी बच्चों को सिखाना है। भूमि, जल, वनस्पति और वायु का क्षरण रोकना या नियंत्रित करना। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता से संरक्षण और संवर्धन की जानकारी प्राप्त करना। अनुपयोगी बंजर क्षेत्र की स्थिति और उत्पादकता में सुधार की विधि जानकारी प्राप्त करना। पर्यावरण और विकास में परस्पर संबंध की समझ बढ़ाना और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना। व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। ये आपका प्रकृति संरक्षण से संबंधित है। अब आगे है आपका जैसे नर्सरी पौधशाला प्रबंधन, क्यारियों का निर्माण और खरपतवार निकालना, जैविक खाद, कंपोस्ट के लिए गड्ढे बनाना एवं खाद तैयार करना, पौधे तैयार करना, बीज से या सीड बेड तैयार करना, पौध तैयार करना, प्रोट्रे में पौध तैयार करना, कलमों का रोपण करना, फल फूल सब्जियों आदि की पृथक पृथक नर्सरी तैयार करना, कृषि मेला आदि, पॉली हाउस में फल सब्जियों का उत्पादन, फल संरक्षण, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, जूस, शरबत, सॉस आदि, और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, फूलों की सजावट, बुके व माला आदि तैयार करना। तो ये है आपका नर्सरी इत्यादि से संबंधित। अगला है आपका पशुपालन। पशुपालन देख पा रहे होंगे आप, ये आपका पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन में आपको ये जैसे देख पा रहे होंगे पशुधन, विभिन्न प्रकार के पशुओं का उपयोग, जैसे दुधारू, कृषि कार्य में प्रयुक्त, व्यावसायिक रूप से उपयोगी, मांस एवं ऊन आदि के लिए उपयोगी की जानकारी एवं वर्गीकरण करना। स्थानीयता के अनुसार पशुपालन की संभावनाओं की जानकारी। डेयरी व्यवसाय, दही, पनीर, घी, मक्खन, क्रीम आदि तैयार करने की जानकारी। ये हो गया आपका पशुधन से संबंधित। अब अगला है आपका वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं, विभिन्न प्रकार की तकनीकियां हमारी बढ़ रही हैं और जानकारी के अभाव में हम परेशान भी होते हैं, हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है बैंक इत्यादियों की। तो उसके लिए देखिए वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के खातों, बचत, चालू, सावधि आदि की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के ऋणों, व्यावसायिक ऋण, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण आदि की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के बीमा, सामान्य बीमा, जीवन बीमा, पेंशन आदि की जानकारी प्राप्त करना, कर प्रणाली, आयकर, सेवा कर, विक्रय कर, जीएसटी आदि की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के चेक और ड्राफ्ट बनाना, पोस्ट ऑफिस से संचालित वित्तीय सेवाओं की जानकारी प्राप्त करना, घर एवं परिवार का सामान्य बजट तैयार करना। तो देखिए हमारी जो शिक्षा पद्धति वर्तमान में चल रही थी, इस शिक्षा पद्धति में जो हमारी दैनिक प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं, उनका बहुत कमी थी। तो इसके माध्यम से इन चीज़ों की भी भरपाई हो जा रही है कि आपको अतिरिक्त कहीं जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप विद्यालय में उन चीज़ों को सीखेंगे जो आपके दैनिक व्यवहार में प्रयोग आती हैं। अगला है सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उद्योग, जैसे मेकअप, हेयर ड्रेसिंग, मैनिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, मेहंदी आदि की सामान्य जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र भी बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार से सौंदर्य प्रसाधनों एवं उत्पादनों की सामान्य जानकारी प्राप्त करना, सौंदर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल में प्रयोग होने वाले उपकरणों की जानकारी प्राप्त करना, अपशिष्टों का सुरक्षित निस्तारण सीखना, कार्य क्षेत्र में स्वच्छता एवं सुरक्षा, फायर सेफ्टी है और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, डो एंड डोंट्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन अटैक इत्यादियों की जानकारी प्राप्त करना। इत्यादि जो जो ये चीज़ें हैं, मतलब जो जो समस्याएं होती हैं कभी कभी अचानक, तो इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना।
और पारंपरिक रूप से प्रयोग होने वाले सौंदर्यवर्धक पदार्थों एवं वनस्पतियाँ, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, अखरोट का छिलका, भीमल, रीठा, एलोवेरा आदि एवं उनको प्रयोग करने की विधियों की जानकारी प्राप्त करना, स्थानीय उपलब्ध उत्पादों से साबुन, तेल, शैम्पू, इत्र, अगरबत्ती आदि तैयार करना। तो ये आपका सौंदर्य इत्यादि व्यक्तिगत देखभाल से संबंधित आपका विषय है। अब आगे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मशीन और सामग्री में आपका क्या क्या है। जैसे हम देख रहे हैं सिलाई मशीन की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करना, घरों में प्रयुक्त होने वाले लिहाफ, कवर आदि की सिलाई, बटन काज तैयार करना, बटन बनाने आदि के अभ्यास करना, सामान्य कपड़ों को काटना एवं हाथ से होने वाली सिलाई का अभ्यास करना, बढ़ईगिरी, कुर्सी, चारपाई आदि की बुनाई सीखना, लकड़ी से खिलौने या अन्य सामग्री, पेंसिल बॉक्स, रैक, गुल्लक, चौकी आदि बनाना सीखना, विभिन्न औजारों या बर्तनों के हत्थे बनाना, काष्ठ कला में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की जानकारी प्राप्त करना। तो ये आपका मशीन इत्यादि सामग्री से संबंधित है, कारपेंटरी से संबंधित है। फिर आपका देखिए वेल्डिंग से संबंधित कार्य, जैसे हर आदमी को ज़रूरत होती है इसकी, तो ये आपका वेल्डिंग और कास्टिंग, वेल्डिंग के प्रकारों, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आदि की जानकारी प्राप्त करना, वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाली गैसों, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन आदि की जानकारी प्राप्त करना, वेल्डिंग रॉड की लंबाई, गैस वेल्डिंग का तापमान आदि की जानकारी प्राप्त करना, कास्टिंग की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, कास्टिंग ढलाई का उपयोग, इतिहास आदि की जानकारी प्राप्त करना, कास्टिंग के प्रकारों, केंद्रापसारक कास्टिंग, डाई कास्टिंग, ग्लास कास्टिंग, मोल्डिंग, रैपिड, स्लिप कास्टिंग आदि की जानकारी प्राप्त करना, आवश्यकता अनुसार वेल्डिंग एवं कास्टिंग प्रक्रिया के अवलोकन हेतु स्थानीय उपलब्धता के आधार पर भ्रमण कार्यक्रम, स्थानीय औजार तैयार करने में मोल्डिंग, मूर्तियां बनाना व सामान्य प्रयोग हेतु हथियार बनाना आदि प्रक्रिया के प्रयोग की जानकारी, ये आपका इससे संबंधित हो गया। फिर अगला है जैसे मिट्टी के बर्तन में आपको ये जैसे देख रहे हैं, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की पहचान है, उसे तैयार करने की प्रक्रिया सीखना, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले मिट्टी के बर्तनों जैसे कुल्हड़, घड़ा, सुराही, प्लेट्स आदि को बनाने की विधि समझना व सीखना, बर्तन बनाने की प्रक्रिया में आकार देना, सुखाना, ग्लेजिंग और सजावट आदि को समझना व सीखना, मिट्टी के बर्तन बनाने की विभिन्न तकनीकियों जैसे हाथ निर्माण, पाइया फेंकना, चौक विधि, स्लिप कास्टिंग विधि, फायरिंग तकनीक आदि की जानकारी प्राप्त करना, ये आपका मिट्टी से संबंधित कार्य हो गया। अगला स्थानीय कला में आपका ये है, इतनी चीज़ें हैं आप देख पा रहे होंगे। स्थानीय चित्रकला जैसे ऐपन, भित्ति चित्र आदि की जानकारी प्राप्त करना, मुखौटे बनाना सीखना, पारंपरिक आभूषण, गुलबंद, धागुली, हंसली, खगवाली आदि की जानकारी एवं निर्माण की प्रक्रिया सीखना। कितनी चीज़ें हैं कि मतलब बच्चों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, कई तो अभिभावकों ने नाम नहीं सुने होंगे। बड़ी मंगोड़ी, पापड़ आदि तैयार करना, स्थानीय एवं पारंपरिक मिष्टान एवं व्यंजन यथा सिंगोरी, बाल मिठाई, आरसे, घुघुते, रोट, चाशू, काफली, थिंचवाड़े आदि की जानकारी एवं बनाने की विधि सीखना, स्थानीय उपलब्ध उत्पादों की बेकिंग जैसे मडवे के बिस्टे, केक, केले, आलू के चिप्स, ब्रेड बन आदि तैयार करने की प्रक्रिया, स्थानीय पारंपरिक परिधान, पहनावे, आंगुड़ी, पिछौड़ा, डांटा, गादी आदि की जानकारी एवं निर्माण की विधि सीखना, स्थानीय लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा, रामी, बौराणी, राजुला, मालूशाही, रम्माण, तांदी, झोड़ा, चांचरी, जागर, न्योली, मंगल गीत, होली गीत आदि की जानकारी प्राप्त करना व सीखना, स्थानीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों, संगीत उपकरण जैसे ढोल, दमाऊं, मशकबीन, हुड़का, रणसिंगा आदि की जानकारी प्राप्त करना, बनाना सीखना एवं प्रयोग में लाना सीखना, रेंगाल, बांस, भीमल आदि से रस्सी, टोकरी, कपड़े आदि तैयार करना, दन, कालीन, चटाई बनाना, ये आपके ये हो गए। अब आगे रोबोटिक्स मशीनिंग जो है जो बच्चे प्राय देखा भी करते हैं, तो ये है। फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि इनसे संबंधित है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे
मानवीय सेवाओं से संबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मानवीय सेवाओं से संबंधित, तो स्वास्थ्य देखभाल देखो बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में हम स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ही असंवेदनशील हैं, क्योंकि हमारा खान पीन, हमारा जो आलसपन, हमारा जो दैनिक दिनचर्याएं हैं ये बहुत अस्त व्यस्त हैं, तो इसलिए हम स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए वर्तमान की स्थिति के आधार पर। तो इसलिए स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य मानकों जैसे रक्तचाप, BMI, दृष्टि क्षमता, श्रवण क्षमता, ऑक्सीजन लेवल आदि की जाँच, संतुलित आहार यथा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज आदि की जानकारी प्राप्त करना, किस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसकी जानकारी प्राप्त करना, प्राथमिक चिकित्सा तथा सामान्य रोगों के प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सुरक्षा की जानकारी, योगाभ्यास। ठीक है, ये चीज़ें हम विद्यालय में प्रायः सीखते और करते भी हैं। और फिर जो मानवीय सेवाओं से जुड़ी हुई चीज़ हैं, देखिए वो क्या हैं, हर आदमी इनसे जुड़ा हुआ होता है। बिजली का काम, घरों में सामान्य वायरिंग, जो तार इत्यादि डालते हैं, एवं विद्युत परिपथ की जानकारी प्राप्त करना, कहाँ से बिजली आ रही है, कहीं ख़राब होगी तो कैसे होगी है, ये हर आदमी को ज़रूरत होती है। सामान्य वायरिंग, स्विच होल्डर आदि की मरम्मत या उनको बदलना सीखना, लघुपथ, शॉर्ट सर्किट जो होते हैं, अधिभारण जो ओवरलोडिंग हो जाती की जानकारी, सावधानी एवं बचाव को सीखना, फ्यूज़ लगाना, और विशेष अवसरों पर शादी समारोह, विद्यालय कार्यक्रम आदि, लाइटिंग, लाउडस्पीकर कनेक्शन आदि का कार्य सीखना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार से ये है आपका फिर आगे है विक्रय और विपणन, इससे भी हम अछूते नहीं हैं। विक्रय और विपणन की प्रक्रिया को समझना, विक्रय लक्ष्य, ग्राहक डेटा विश्लेषण, योजना तैयार करना, समन्वय आदि सीखना, वितरण प्रबंधन, चैनल जैसे थोक, खुदरा वितरक, ई-कॉमर्स आदि की जानकारी प्राप्त करना, उत्पाद संयोजन, भंडारण, भुगतान प्रवाह, उत्पाद की गुणवत्ता के मानकों की जानकारी प्राप्त करना, मांग एवं आपूर्ति, मांग एवं मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला में परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त करना, ये आपका विक्रय विपणन से संबंधित। अब आगे जो हमारे देश की और हमारे राज्य की भी एक पहचान है, आतिथ्य और पर्यटन। आतिथ्य और पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों जैसे गाइड, टैक्सी संचालन, भोजनालय आदि की जानकारी तथा कार्यों की जानकारी, विभिन्न प्रकार के गाइड जैसे हेरिटेज टूर गाइड, नेचर गाइड, धार्मिक गाइड आदि की जानकारी तथा ज्ञान के क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के पर्यटन जैसे वाइल्ड टूरिज्म, साहसी टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म आदि की जानकारी प्राप्त करना, पर्यटन उद्यम, टूर एंड ट्रेवल्स सेवाएं, परिवहन सेवाएं, सरकारी तंत्र, विनिमय ढांचागत, निवेश, लाइसेंस प्रक्रिया, ऋण प्रक्रिया, पर्यवेक्षण आदि तथा संघों, परिवहन एवं व्यापार आदि से संबंधित की गहन जानकारी प्राप्त करना, गेस्ट हाउस, केयर टेकर, सर्वर, क्लीनर, सेप आदि के कार्यों एवं प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्राप्त करना, आतिथ्य अतिथि सत्कार हेतु विभिन्न भाषाओं का ज्ञान एवं शिष्टाचार आदि की सामान्य जानकारी लेना। तो देखिए ये हमारे ये भी लगभग देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में और दैनिक जीवन में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे, अंतिम है सूचना एवं संचारण प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी कौशल, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन आदि की जानकारी प्राप्त करना। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों रेलवे, बैंकिंग, न्यायालय, इंजीनियरिंग, कृषि, परीक्षा प्रणाली, परिवहन, आयकर आदि की जानकारी प्राप्त करना। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय IT कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, याहू आदि की सामान्य जानकारी प्राप्त करना। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, तो ये मैं सामान्य जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा जो बच्चों को एक संपूर्ण विकास की ओर ले जाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। और इसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि बच्चा कौशल विकास की ओर आगे बढ़े और जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि हो, विद्यालय स्तर से कक्षा 6ठी से ही वो आगे को बढ़े और इंटर में जाने तक जितना IIT, पॉलिटेक्निक इत्यादि के बच्चों को अनुभव होता है, उससे ज़्यादा बच्चे को अपनी माध्यमिक शिक्षा अर्जित करने तक ही अनुभव हो जाए। तो अपना जो भी जिस भी क्षेत्र में उसकी रुचि है उस क्षेत्र में वो चले जाए,
जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर व्यक्ति को सरकारी सेवा नहीं मिल सकती, हर व्यक्ति को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी नहीं मिल सकती है। तो हमें स्किल्स की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, कौशलों की ओर बढ़ना पड़ेगा और कौशल से युक्त रोजगार की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी को लक्षित करके इस नई शिक्षा नीति की 2020 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। और जो विद्यार्थी हैं, देश में रहने वाले और अभिभावक हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि जो बैगलेस डेज हैं हमारे प्रत्येक मास में अंतिम शनिवार को, और ये लगभग 10-11 प्रतिवर्ष मनाए जाएंगे। तो इसमें बच्चों को इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाएगी। आने वाले समय में सरकार के द्वारा अन्य सुविधाएं भी इससे संबंधित दी जाएंगी, और तब तक जो विद्यालयी शिक्षक हैं वो इस कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए यहीं पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमो नमः।